मैंने कहा था ना रोमानुस, हम दोनों की तरबियत उस्ताद आरियुस ने की है। मेरी गर्दन पर खंजर हमारी तरफ है। बारकन मेरा दोस्त। तुम बूढ़े हो रहे हो, लेकिन अभी भी पहले जैसे हो। मैंने शाख के टूटने की आवाज भी नहीं सुनी अहमद। इंसान शायद अपना नाम भूल जाए, लेकिन तरबियत नहीं भूलता। जुबान ओलर अली साहब का बेटा मुस्तफा भी ऐसा ही है। वो भी तुम्हारी तरह खतरनाक होगा। मुस्तफा, उसकी रगों में खून के बजाय गुस्सा दौड़ता है। इस जैसे हुक्मरान की परवरिश करना और मर्जी से चलाना बहुत आसान है। मुझे और बताओ अहमद, और बताओ मुझे। वो अपने बाबा की वजह से काफी परेशान है। पागल हो गया वो, और इसी पागलपन की बदौलत खाई ने फतूहात हासिल की। क्या वो हमारे मंसूबे के लिए तैयार है? अगर उसका बस चले तो वो अभी उस्मान को मार डाले। वो बहुत गुस्से वाला नौजवान है। उसका गुस्सा हमें फायदा देगा। अगर मैं मुस्तफा को उकसाऊं तो वो अपने पापा को राजी कर लेगा। बहुत खूब। उस्मान आग के दरमियान जलेगा, जो कि तुर्कमान सरदार और अजीम रोमी लश्कर के दरमियान होगी, और मजीद आग लगाई जाएगी। सबसे बड़ा हमला मंगोलों की तरफ से होगा। और ये शुरू हो चुका है। ओह, यहाँ क्या हुआ है? यहाँ क्या हुआ है? रुको, डरो मत मुझसे, डरो मत बेटा। इधर आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। ओह, यहाँ हुआ क्या है बताइए ना, किसने किया है? वो मंगोल काफिर, उन्होंने ही हमला किया। वो हमारा सामान ले गए। इधर आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ। लेकिन आपको जिंदा क्यों छोड़ दिया? ये मंगोल तो ऐसा नहीं करते। ये तो चोरी और लूटने के बाद मार देते हैं लोगों को। आपके सिपाही उस्मान साहब, वो ऐन वक्त पर यहाँ पहुंचे। अगर वो ना आते तो हम मर जाते। उनके आते ही वो मंगोल उस तरफ भाग गए और सिपाहियों ने उनका पीछा किया। तो चलो हम भी उनके पीछे चलते हैं फिर। जो आपका हुक्म हुजूर। आपने सही कहा हुजूर। चलकर इन मासूमों पर हमले का बदला लेते हैं उन जालिमों से। बदला हम लेंगे, वो हमारा सामना करेंगे। ये सब क्या हुआ जरकुता? हमने रास्ते में मंगोलों के निशानात देखे। हमने समझा कि वो जुनूब की जानिब गए हैं, लेकिन निशानात हमें यहां ले आए हुजूर। और वो तकरीबन कितने थे? तकरीबन 10 से 15 थे हुजूर। वो सामान लेकर भाग रहे थे। हमने उनका पीछा किया और पकड़ लिया। हमने ताजिरों का सारा सामान ले लिया उनसे। ये सारा सामान इन लोगों में तकसीम किया जाएगा। जिस चीज की इनको जरूरत है वो इन्हें दी जाए, और जो जख्मी है उनका ख्याल रखो। जैसे आपका हुक्म। शुक्रिया उस्मान साहब, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे मातहत हर शख्स के साथ इंसाफ किया जाता है हमारे यहाँ। और वो जो जुल्म कर रहे हैं, उनसे उनके जुल्म का हिसाब मैं खुद लूंगा।
अगर मेरे सिपाहियों को भी नुकसान होता है तो उनका इंतकाम मैं खुद लेता हूँ। आप फिक्र मत कीजिए। हम आपके मशकूर हैं हुजूर। देखा जाए तो चारों तरफ बेतरतीबी फैली हुई है। कौनूर, अख्तमूर को साथ लेकर तुर्गुत साहब के पास जाओ। जैसे आपका हुक्म। जरकुताय, हुजूर। अब मंगोलों का पीछा करेंगे, तैयार रहो। ठीक है हुजूर। उनको उन्हीं के सराय में तबाह कर दूंगा। ये तो थकी हुई लग रही है। ये सुबह से काम कर रही थी, इसने आराम तक करना मुनासिब नहीं समझा। इन्हें इस तरह देख के मेरा दिल बैठा जा रहा है। हाय बाला। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। सही कहा ना खातून? आप सही कह रही हैं। जब वो ये पिएंगी तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वालिदा, क्या हुआ इन्हें? क्या ये बीमार है? इनको थोड़ी ठंड लग गई है बेटा। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगी। चलो बाहर चलते हैं ताकि आराम कर लें, ठीक है? ज़हरा, ज़हरा तुम इसके पास ही रहना। होश में आए तो बताना मुझे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तबीबा ने क्या कहा वालिदा? मुझे यहीं रहने दें, अपनी वालिदा के पास। तबीबा ने कहा है कि आपकी वालिदा बिल्कुल ठीक है अलाउद्दीन, थोड़ी थक गई हैं। फिक्र ना करो मेरे अलाउद्दीन, तबीबा यहीं रुकी हुई हैं। डरो नहीं, सब ठीक है। चलो हम चलते हैं, तुम्हारी वालिदा आप आराम कर लें। परेशान नहीं हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे उस्मान साहब रास्ते पर हिफाजत कर रहे हैं। क्या रास्ते गैर महफूज हैं तुर्गुत साहब? सरहदों पर रास्ते गैर महफूज रहते हैं। इस सूरत में जब हम वहां ना हो, हमने बहुत से डाकुओं से रास्ते साफ कर दिए हैं। बहुत खूब, शुक्रिया। आपकी आमद ने हमें इज्जत बख्शी है अली साहब। आप जैसे तुर्क सरदार की मेजबानी हमारे लिए एहसास की बात है। आप फिक्र ना करें, आपका काफिला बाहिफाजत सऊद पहुंच जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। असल एजाज आपके साथ बैठकर खाना खाना है तुर्गुत साहब। जो हुआ सो हुआ। असल इज्जत जंग में है। चले, अब आप अपनी कहानी सुनाएंगे हमें। आप इनागोल में उस वक्त दाखिल हुए जब आप पर उबलता हुआ तेल गिराया जा रहा था, और फिर आगे क्या हुआ? आगे हमारे हुनरमंद जंगजू उस्मान साहब और मेरा भाई कुंदूस, जिसने अपनी जान इनागोल के लिए कुर्बान कर दी, और बहुत से सिपाहियों की कुर्बानियों के बदौलत फतह हुआ। यह सच है कि हमने किला फतह किया, लेकिन उसके लिए हमने बहुत सी जानें कुर्बान की। मैंने कुंदूस साहब और उनकी बहादुरी के बारे में सुना है। तैमूर, आपके वालिद जो आबा और अजदाद के नक्शे कदम पर चल रहे थे, उनकी शहादत कबूल हो। उम्र दराज हो आपकी। शहंशाह ने जब निकोला का सर देखा होगा, क्या रद्द अमल होगा उसका उस वक्त? क्या आप शहंशाह के गज़ब से नहीं डरते? आपको सोचना चाहिए था एक बार। उस्मान साहब और उनके साथियों के दिलों में किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। वो तो खौफ फैलाते हैं।
हमने निकोला का सर अपने दुश्मनों को भेजा ताकि वो इबरत हासिल कर सके। खौफ से फतुआत नहीं मिलती। आप खौफ से कैसे फतह हासिल कर सकते हैं? माशाअल्लाह, खौफ बुज़दिलों का हथियार है। तुर्क नहीं डरते। मैं समझ गया उस्मान साहब की बहादुरी की वजह क्या है। ये उन बहादुर जंगजुओं की वजह से है जो उनकी पैरवी और उनके मकसद पर यकीन करते हैं। पहाड़ों से टकराने वाला अपने हुदूद को लामहदूद बना देता है। शुक्रिया। उस्मान साहब की ताकत उनके मकसद से आती है और उसी मकसद को मानने वाले उनके साथ खड़े हैं। आपकी उम्र दराज हो अली साहब, आप सबकी। बाबा, शामदीद उस्मान साहब, शामदीद 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 उस्मान साहब, शामदीद 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 जनाब। बाबा, फातिमा, ओए मेरी प्यारी बेटी। चलो आ जाओ मेरे साथ। मेरे बेटो, अलाउद्दीन, क्या हुआ? एक दूसरे से नाराज हो क्या? असल में बाबा, हमारी वालिदा बीमार हैं, इसलिए हमारी ऐसी शक्ल है। अलाउद्दीन, बताओ क्या हुआ है उन्हें? वालिदा खैमे में है बाबा, वो ठीक नहीं है। वो बेहोश हो गई थी। मेरी वालिदा उनके साथ हैं। लेकिन वजह क्या है? मैं देखता हूं जाके। तुम तीनों यहीं पर रुको। फिक्र ना करो भाई, हमारी वालिदा ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। मलहून, बाला कैसी है? वो ठीक नहीं है उस्मान, तबीबा उसके साथ है, वो जल्द सेहतयाब हो जाएगी। उसने बहुत ज्यादा काम किया। मेहमानों के लिए काम करते करते खुद को थका दिया है, यही वजह होगी। मैंने शेख मोहतरम को भी खबर भेजी है, वो जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे। उनकी दुआओं की जरूरत है हमें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, देखता हूं मैं उससे। सो रही है वो, लेकिन अगर चाहें तो जाकर देख सकते हैं। इसे आराम करना चाहिए। नींद से नहीं जगाऊंगा इसे मैं। आराम करने दो इसे।
अगर कोई मसला हो तो मुझे खबर करना। मेरे बच्चों, बाबा, वालिदा कैसी है? ए, फिक्र मत करो, तुम्हारी वालिदा ठीक है, जल्द सेहतियाब हो जाएंगी। मैंने तुम्हें बताया था ना, हमारी वालिदा मजबूत है, उन्हें कुछ नहीं होगा। बस हमें दुआ करनी चाहिए। इंशाल्लाह मेरे भाई। सुनो जरा, मजबूत है वो, मजबूत है। लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली। मुझे डर है कुछ हो ना जाए। नहीं, हम सब इंसान हैं। माएं भी तो थक जाती हैं, बीमार भी हो जाती हैं, लेकिन आप सब देखेंगे कि वो अपनी बीमारी और थकावट से ऐसे बेदार होंगी जैसे कुछ हुआ ही ना। वो एक अजीम पहाड़ की तरह हमेशा खड़ी रहती है हमारे साथ, और फिर से खड़ी होंगी इंशाल्लाह। और हाँ, अगर औलाद ऐसी हो और हर वक्त अपने माँ बाप के लिए दुआ करती रहे तो उन्हें कभी कुछ नहीं हो सकता। माएं ताकत अपने बच्चों से ले लेती है। इधर आओ जरा मेरे पास। बाबा, हमने बेल्जिक और इनागुल फतह किया। बिल्कुल किया, और इसके लिए अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बुरसा का क्या होगा? हम उसे कब फतह करेंगे? उस पर हमले का क्या सोचा है? हाँ, बुरसा को फतह करना इतना आसान नहीं। और हाँ, ये ख्याल तुम्हें कैसे आया? भाई हमेशा इस बारे में बात करते रहते हैं। ये बुरसा की दीवारों पर हमला करने के ख्वाब देखते रहते हैं। माशाल्लाह। अगर हम बुरसा फतह कर लें तो मशरिक में कुफार की कोई ताकत बाकी नहीं रहेगी। वो अपनी ताकत खो देंगे और ये बहुत सी मजीद फतूहात की राह हमवार करेगा। जी हाँ, बुरसा फतह करने से हमारी तिजारत तरक्की करेगी। बहुत से काफले यहाँ पहुँचेंगे। कुस्तुनतुनिया की तिजारत हम पर मुनहसिर होगी। माशाल्लाह मेरे बहादुर बेटे, आफरीन है, आफरीन। और हाँ, हमारा अगला हदफ बुरसा है। आ जाओ। बुरसा की फतह में आपके शाना बशाना लड़ना चाहता हूँ मैं। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह वो दिन भी जरूर आएंगे। सरहदी इलाकों में अफरा तफरी के बावजूद आपने अच्छा काम किया तुर्कुत साहब। आपने अपनी तादाद और ताकत से बढ़कर फतूहात हासिल की। ईमान की ताकत ज्यादा होती है। जब मुकाबले में लोग ज्यादा हों तो ईमान की ताकत से जीतते हैं। लेकिन मुझे आपकी समझ नहीं आई कोनूर। आप सल्जूकी रियासत के सिपहसालार थे और अब एक सरदार के सिपाही। आप तो एक किला फतह करने पर फख्र महसूस कर रहे हैं, जबकि आपने शहरों पर हुकूमत की है। क्या ये दुनियावी लिहाज से तनज़्ज़ुली नहीं? जरा सोच समझ के बात करें मुस्तफा साहब। हम अल्लाह की रजा के लिए उस्मान साहब के पीछे खड़े हैं। किसी का खादिम बनने के बजाय हुक्मरान बनना बेहतर नहीं क्या? तुमने खादिम बनना मुनासिब समझा? हाँ, बुरा ना मानना, लेकिन सच को कोई नहीं बदल सकता। रियासत में तुम्हारे बहुत दुश्मन थे और हालत कमजोर थी। अब तुम उस्मान साहब के साथ अपने सिक्के गिन रहे हो, है ना? सरहदी कबाइल में कोई सिक्के नहीं जनाब। ये उन सिक्कों पर जी रहे हैं जो सुल्तान से चुराते हैं और जो माले गनीमत इकट्ठा करते हैं। तैमूर, अपनी जबान को काबू में रखो, वरना ये
मुंह में पाकी नहीं रहेगी तुम्हारे। हम इज्जत से पेश आ रहे हैं क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह से हमारी बेइज्जती करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि आप कौन हैं। अपने सिपाहियों को उनकी हद में रखें। हम उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए अपना खून बहा रहे हैं। इसे लगाम डालें वरना हम सिखा देंगे। इसकी जरूरत नहीं है कोनूर। मैं तुम सबको यहीं मार डालूंगा। ये अच्छा नहीं किया। काश तुम बाबा के मेहमान ना होते। जो सख्त अल्फाज सुनकर पुरसुकून नहीं रह सकते वो रियासत कायम करने की बात कर रहे हैं। बहुत सी फतूहात और अले हासिल करने के बाद खाइमों में रहने वालों से यही तवक्को की जानी चाहिए। हद में रहो अपनी, वरना हमें जवाब देना आता है और उसके नताइज के जिम्मेदार आप होंगे। हिम्मत है तो कुछ बोल के दिखाओ। यहाँ क्या हो रहा है? अहमद, मुस्तफा, तुर्गुत साहब रुके। मेरे सिपाही को जख्मी किया इसने। बाबा, क्या ये सजा के हकदार नहीं? आपके सिपाही ने हद पार की है अली साहब, और जब उसे माफ कर दिया गया तो उसने हम पर हमला किया। अली साहब, हमने कुछ नहीं कहा क्योंकि ये मेहमान थे। आपका क्या फर्ज है अहमद? मुस्तफा के लिए एक रहबर बनना। आप यहाँ सिर्फ एक रहबर हैं। यहाँ हम मेहमान बनकर आए थे और तुमने मुश्किलात खड़ी कर दी। जनाब, वजाहत की जरूरत नहीं। साफ नजर आ रहा है कि ना तुर्गुत साहब और ना ही उनके सिपाही अपनी तलवारें थामे हुए हैं, लेकिन तुम्हारी तलवारें अपने हाथों में बिल्कुल तैयार हैं। मैं माफी चाहता हूं अली साहब, हम इस तरह मेजबान नहीं बनना चाहेंगे। सही कहा तुर्गुत साहब, लेकिन कोई भी जो हक के लिए लड़ने वाले लोगों की तौहीन करेगा, मुझे उनके खिलाफ खड़ा पाएंगे। मैं इस सरजमीन में उस्मान साहब की हिमायत करने के लिए आया हूं। वो लोग तुर्कों का फख्र हैं। अगर मैंने फिर से ऐसी तौहीन देखी, चाहे मेरा दोस्त हो या मेरा बेटा ही क्यों ना हो, मैं उसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा।
बाला, तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा दिल अंगारों पर जल रहा है। आंखें खोलो अपनी आंखें खोलो बाला। उस्मान तुम्हें इस तरह देखता है तो जानती हो कमजोर हो जाता है। मुझे मेरी ताकत वापस चाहिए बाला। बाला, आंखें तो खोलो जरा। बाला, उस्मान आप आ गए। तुम ठीक हो ना? उठ जाओ ख्याल से। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? तबीबा ने बताया है मुझे कि ठीक हूं मैं। खुद को तुमने थका दिया है बहुत ज्यादा। आयगुल ने बताया है ये भी कि आज तुम बेहोश हो गई थी। बाला, तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो? हाँ, क्या हुआ है? उस्मान, हाँ, मुझे इसका बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन तबीबा ने बताया है वाज़ेह तौर पे। क्या है बताओ? आपकी एक और औलाद होगी उस्मान, मैं उम्मीद से हूँ। क्या कह रही हो ये? क्या सच में? ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह, माशाल्लाह। शुक्र है मेरे अल्लाह का बाला, शुक्र है उसका बाला, माशाल्लाह। ओए, शुक्र है उसका बाला। मेरी तुम जान हो बाला, मेरी जान, मेरी मोहब्बत हो बाला। हाय, बहुत अच्छा हुआ, खानदान बढ़ेगा और इंशाल्लाह हम बहुत से होंगे। शुक्र है अल्लाह का, हाँ, शुक्र है उसका।